नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकोला में महायुति उम्मीदवारों के लिए आयोजित एक प्रचार सभा में कांग्रेस की आलोचना की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ ने निजाम द्वारा किए गए अत्याचारों को छिपाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने फिर नारा दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। राम मंदिर बनाने का काम कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने ना उनके लिए कोई राम है और ना ही कोई कृष्ण है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो अपना अस्तित्व खत्म करने का काम कर रही है और अब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने का समय आ गया है। यह देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना। आपने उसे 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके एजेंडे में राम थे ही नहीं। कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यानी जैसे कि धरती की सृष्टि यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल कांग्रेस ही पैदा हुई थी और कांग्रेस ने इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, बाकी कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम नहीं हुए कहते हैं, कृष्ण हुए ही नहीं ये कहते हैं। हमें नकारने का प्रयास किया जाता है, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास है कांग्रेस के। सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए। दोस्त, देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा था बहनों और भाइयों, किसी भी शोभा यात्रा पर, रामनवमी की हो, गणपति की शोभा यात्रा हो, पथराव वहीं होते हैं जहां बंटे हैं। अत्याचार वहीं होते हैं जहां बटे हैं, और जहां बटे हैं वहीं कटे भी हैं। अयोध्या की समस्या का समाधान न हो। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम
गांवों को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जाति पटेंगे तो इसी प्रकार से मानवता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। ऐसे में सारे दल के नेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत और जोर लगा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किस पार्टी का नारा ज्यादा सही साबित होता है। बता दें कि 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।